गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है छोटा जादूगर। ये एक कहानी है आपकी, ठीक है। तो कहानी है तो इसकी रीडिंग करना है। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। विनोद मतलब होता है खुशी, ठीक है। कलनाद मतलब एक आवाज़ हो रही थी। उस छोटे से फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा भी थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी, मतलब वो अधूरा सा था पर ऐसा लग रहा था कि वो पूरा है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। ये किसने कहा? उस बच्चे ने कहा। उसने बड़े जोश में कहा। उसकी वीणा में कहीं रुकावट ना थी। ये बच्चे की बात हो रही है कि बच्चे ने इतनी अच्छे तरीके से कहा कि उसकी बात एकदम स्पष्ट थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका। टिकट लगता है, मतलब पैसे लगते हैं। मैंने कहा, तो चलो वहाँ मैं तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के लिए सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी, क्योंकि हम लोग जब भीड़ भाड़ में होते हैं तो गर्मी थोड़ी सी लगने लगती है। लेकिन उसमें इस समय किस समय की बात हो रही है? जाड़े की, मतलब ठंड की बात हो रही है। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। राह में ही उसने पूछा, तुम्हारे घर और कौन है? माँ और बाबूजी। ये बच्चे से बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? उन्होंने बाबूजी जेल में है। ये किसने कहा? उस बच्चे ने। उसने पूछा, क्यों? देश के लिए। वह गर्व से बोला, मतलब उसको बहुत प्राउड था इस बात के लिए कि वो मेरे पिताजी किस लिए जेल में है? देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसे थोड़ा सा इंसल्ट फील हुआ। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपको मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली होती। ये किसने कहा? उस बच्चे ने कहा। मतलब क्या हुआ? वो बच्चा उनसे कह रहा है कि आप मुझे शरबत मत पिलाइए, आप मेरा तमाशा देख लीजिए और मुझे उसके बदले कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूँ, उनका इलाज करवा सकूँ। फिर क्या होता है? मैं आश्चर्य से 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और उनका पेट भी भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, मतलब मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा, मतलब परेशान हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। फिर क्या होता है देखिए, हम दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग हो गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रखे। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी
जल्द आंखें बदल गईं, मतलब मुझे लगा कि वो लड़का भाग गया। इस वीडियो में इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।